रवीना, मेरा टिफ़िन अभी तक नहीं बना? अरे मुझे पहले ही देर हो रही है, समीर ने अपनी पत्नी रवीना को तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा। तो अंदर से रवीना की आवाज़ आई, हाँ बस बन गया है, टिफ़िन में डाल रही हूँ। ये सुन समीर बड़बड़ाने लगा। न जाने क्या करती रहती है पूरा दिन, घर में रहती है फिर भी इस औरत के काम समय पर नहीं होते। फिर घड़ी की तरफ देखते हुए बोला, आज ये गवार मुझे लेट करवा कर ही मानेगी। तभी रवीना टिफ़िन लेकर आ गई। तो समीर ने कहा, आज फिर लेट हो गया, अब बॉस फिर दो बातें सुनाएगा। तुम तो गंवार ठहरी, तुझे क्या पता कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ऑफिस में। तो रवीना ने धीरे से कहा, अजी क्यों चिल्ला रहे हो? देरी मेरे कारण नहीं हुई, आप ही देर से उठे थे। मैंने तो बस 5 मिनट ही लगाए हैं, वो भी मैं प्रीतम का स्कूल बैग तैयार कर रही थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। इतना सुनते ही समीर ने गुस्से से कहा, तुमसे तो बस बहस करवा लो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। बोलकर समीर बड़बड़ाते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। तो उसके जाते ही रवीना ने प्रीतम को नाश्ता दिया और अपनी सास को चाय बनाकर दी, फिर घर के कामों में लग गई। प्रीतम स्कूल चला गया। रवीना सुबह से शाम तक घर के कामों में ही लगी रही। शाम को समीर ऑफिस से आया और प्रीतम भी खेल कर आ गया था। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। तभी प्रीतम ने कहा, मम्मी कल से आप मेरा स्कूल का बैग तैयार मत करना। आज आपने मेरे बैग में इंग्लिश की बुक की जगह हिंदी की बुक रख दी थी, जबकि उसका आज पीरियड ही नहीं था। आज मुझे बहुत डांट पड़ी स्कूल में। इतना सुनते ही पास बैठे समीर ने कहा, जो काम तुम्हें आता ही नहीं तो वो तुम करती क्यों हो? अब ये 8वीं पास औरत कभी अच्छे स्कूल गई हो तभी तो पता होगा ना इसे कि कौन सी बुक कौन सी कॉपी है। ये सुनकर बेचारी रवीना का मुंह उतर गया। तभी प्रीतम की नज़र खाने की तरफ गई। खाना देखते ही उसने मुंह बनाते हुए कहा, क्या यार मम्मी, आज फिर सब्जी रोटी बना दी? आप पास्ता नूडल्स क्यों नहीं बनाती? मेरे स्कूल में बच्चे ना जाने क्या क्या लेकर आते हैं और एक आप हैं कि कुछ अच्छा नहीं बनाती। इंटरनेट से सीख क्यों नहीं लेती? बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रवीना का दिल टूट गया। उसने धीरे से कहा, बेटा मुझे तुम्हारा इंटरनेट चलाना नहीं आता, तुम बता दोगे तो मैं सीख लूँगी। इतना सुनते ही समीर ने हंसते हुए कहा, अरे इंटरनेट सीखेंगी मैडम जी, पहले बोलना तो सीख लो और फ़ोन चलाना तो आता नहीं अब तक अच्छे से। फिर तंज भरे लहजे में बोला, पता नहीं पिताजी की अकल पर क्या पत्थर पड़ गए थे जो इस गंवार को मेरे पल्ले बांध दिया। ये सुनकर रवीना की आंखें भर आईं। वैसे तो उसके लिए ये रोज़ की बात थी, पिछले 10 साल से वो यही तो सुनते आ रही थी और कर भी क्या सकती थी। रवीना सब काम कर कमरे में चली गई। आज उसका मन फिर दुखी था। समीर तो सो गया पर वो सोचने लगी, आज ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया और मैं इस ज़माने की भाग दौड़ में कितना पीछे रह गई। सोचते हुए वो अतीत के गलियारों में खो गई। रवीना के घर में उसके पिताजी और भाई दोनों ही थे। माँ का साथ तो जब वो 5 साल की थी तभी छूट गया था। रवीना 8वीं तक ही पढ़ पाई, फिर कम उम्र में घर की जिम्मेदारियां भी संभाली। आगे पढ़ने का बड़ा मन था उसका, पर उसके गांव में 8वीं तक ही स्कूल थी और आगे पढ़ने को बस से शहर जाना पड़ता, इसलिए उसके पिताजी ने आगे पढ़ने के लिए साफ इनकार कर दिया। तो वो घर का काम संभालने लगी। जब 16 साल की हुई तो पिताजी ने उसकी शादी अपने दोस्त के बेटे समीर के साथ तय कर दी। उस समय समीर भी 20 साल का था, शहर में कॉलेज कर रहा था। समीर के घर रुपए पैसों की कोई कमी न थी, इसलिए उसके पैरों पर खड़े होने के पहले ही उसकी शादी हो गई। रवीना गांव में सास ससुर के पास रहती और समीर शहर में पढ़ाई पूरी करने में लगा रहा। छुट्टियों में गांव भी आता तो रवीना को बहुत प्यार से रखता। दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। समीर की शहर में नौकरी लग गई तो रवीना भी शहर चली गई और उसके साथ जाकर रहने लगी। शुरू शुरू में तो सब अच्छा चला, जैसे जैसे समीर ने तरक्की की वैसे वैसे वो बदलने लगा। वो अब रवीना को कहीं भी अपने साथ नहीं ले जाता, उसे हर बात में गंवारी कहता। रवीना जब भी साथ जाने को कहती वो उसे गुस्से से कहता, मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाने में शर्म आती है, मेरे सब दोस्त पढ़े लिखे हैं
उन सबकी पत्नी मॉडर्न है और तुम उनके लायक नहीं हो। पता नहीं क्यों शादी कर ली मैंने तुम्हारे साथ। ये सब रवीना न जाने कितनी बार सुनती। शादी के 3 साल हंसी खुशी में बीते, पर अब रोज़ उसे यही सब सुनने को मिलता। लेकिन हाँ, रवीना की सास बहुत अच्छी थी। वो अक्सर अपने बेटे समीर को समझाती रहती कि रवीना पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, अपनी जिम्मेदारियों तो अच्छे से निभाती है। 8वीं तक पढ़ी है, ज़रूरत का हिसाब किताब भी कर लेती है। और तुझे क्या चाहिए? और यदि इतना ही तो आगे पढ़ा उसे। ये सुनकर समीर हंसकर कहता, इस उम्र में अब क्या पढ़ेगी माँ, ये लोग हंसेंगे मुझ पर। ये तो मेरी मती मारी गई थी जो पिताजी की बातों में आ गया। वक्त बीतता गया तो रवीना को ये सब सुनने की आदत हो गई, पर अब उसे और ज़्यादा बुरा लगता जब उसका बेटा भी अपने पिता की देखा देखी उससे अच्छा व्यवहार नहीं करता, उसमें कमियां निकालता, उसे स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग में नहीं ले जाता, अपने दोस्तों की माँ से नहीं मिलवाता, तो उसका दिल दुख जाता। रवीना की सास को पैरालाइज हो गया। वो पूरा समय बिस्तर पर रहती, उनका सारा काम रवीना करती। पूरा दिन उसे समय ही नहीं मिलता, लेकिन फिर भी समीर उसे कोसता रहता, तुम पूरा दिन में घर में करती क्या रहती हो। ये सब सोचते सोचते रवीना को कब नींद आ गई उसे पता ही न चला। अगले दिन सुबह रवीना फिर से अपनी वही दिनचर्या में लग गई। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहा। कुछ दिन बाद सास की तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो गई और वो भी उसका साथ छोड़कर चली गई। तो रवीना अब एकदम से अकेली हो गई। भले ही सास पूरे दिन बिस्तर साफ करवाती थी, लेकिन फिर भी उसके सहारे रवीना का भी टाइम पास हो रहा था। अब घर की जिम्मेदारियां कम हो गई। खाली समय में अब वो क्या करे। उसकी एक खास सहेली थी सविता। उससे भी समीर को आपत्ति थी, क्योंकि सविता गरीब घर की थी और उसका पति सब्जी का ठेला लगाता था। समीर को उसके साथ रवीना का उठना बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जब उसका मन दुखी होता तो समीर के ऑफिस जाने के बाद उससे फ़ोन लगाकर मन हल्का कर लेती। एक दिन सविता ने कहा, रवीना तू कितना अच्छा खाना बनाती है, क्यों ना तू टिफ़िन सर्विस शुरू कर ले, तेरा टाइम भी पास हो जाएगा और 2 पैसे भी हाथ में आएंगे। तो रवीना को भी उसकी ये बात सही लगी, लेकिन उसने जब ये बात समीर को कही तो उसने साफ मना कर दिया। ये छोटा काम करके मुझे लोगों की नज़रों में गिराना चाहती हो क्या? और वैसे तुम जैसी गंवार औरत बस यही सोच रखती है। मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल रखो। रवीना को बुरा तो बहुत लगा, पर वो कर भी क्या सकती थी। अब घर की 4 दीवारी में रहना बस यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन रात के समय सब एक साथ खाना खा रहे थे, तभी उनके बेटे प्रीतम ने कहा, पापा कल मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, आप चलोगे ना? तो समीर ने कहा, हाँ बेटा मैं आऊँगा। तभी रवीना बोल पड़ी, हाँ प्रीतम मैं भी आऊँगी। ये सुन प्रीतम चौंकते हुए बोला, नहीं मम्मी आप मत आना, आप आते हो तो मेरे दोस्त आपकी बातें सुनकर मेरा मजाक बनाते हैं। वहाँ सबकी मम्मी इंग्लिश में बातें करती हैं, कितनी अच्छी ड्रेस पहनकर आती हैं। तभी समीर ने रवीना की ओर देखते हुए कहा, मैं चला जाऊँगा, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। तो रवीना बोली, मैं तो चलूँगी, समझे ना प्रीतम, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें मुझे ले जाने में शर्म नहीं आनी चाहिए। ये सुनकर प्रीतम गुस्सा हो गया और नाश्ते की प्लेट को धक्का देते हुए बोला, नहीं आप नहीं आओगी, आप गंवारों जैसी हरकतें करती हो, मुझे आप पसंद नहीं। कहते हुए वो उठकर कमरे में चला गया। ये देख समीर ने गुस्से से कहा, कर दिया ना उसका मूड खराब, तेरी जैसी गंवार औरत से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। तो रवीना भी फूट पड़ी आज। गंवार गंवार ये शब्द सुनकर तंग आ गई हूँ मैं। यदि मैं तुम दोनों को पसंद नहीं तो फिर मेरा तुम दोनों के साथ रहने का क्या मतलब है। मुझे नहीं रहना इस घर में, जा रही हूँ मैं। कहते हुए रवीना चप्पल पहनकर घर से बाहर निकल गई और समीर ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। रवीना अपने घर से कुछ दूरी पर जाकर गार्डन में बैठ गई और वहाँ बैठकर रोने लगी। सोचने लगी, कहाँ जाऊँ मैं, माँ होती तो मायके चली जाती, भैया है पर वो बेचारे अपना घर बड़ी मुश्किल से चला पाते हैं, मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती।
1 घंटा बीत गया। 1 घंटे बाद रवीना उठकर घर गई तो अंदर से आती हुई आवाज़ें सुनकर वहीं रुक गई। प्रीतम बोल रहा था, पापा बहुत भूख लगी है, मम्मी ने खाना भी अच्छा नहीं बनाया और अब पता नहीं कहाँ गई हैं। आप पिज़्ज़ा मंगवा दो ना। हाँ बेटा, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ, तू चिंता मत कर। कहाँ जाएगी वो? गई होगी अपनी उस गंवार सहेली सविता के पास। मायके तो जा नहीं सकती। जब अकल ठिकाने आएगी तो अपने आप ही घर आ जाएगी। समीर ने बेशर्मी से कहा। तो ये सुनकर बाहर खड़ी रवीना का दिल एकदम से टूट गया। उसका मन ही नहीं किया कि वो घर के अंदर जाए। वो वहीं से वापस पलट गई और सोचने लगी, इन दोनों को तो मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आंखों में आंसू लिए कुछ दूरी पर चली ही थी कि तभी रास्ते में एक कार उसके पास आकर रुकी। उसने मुड़कर देखा तो एक छोटी सी बच्ची उसे झाले देकर बुला रही थी। तभी उस कार में बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा इस समय आप अकेले यहाँ क्या कर रही हो? आओ हम आपको घर छोड़ देते हैं। तो रवीना के मुंह से निकल गया, घर नहीं जाना, वहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। ये सुनकर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, क्यों बेटा, कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। रवीना कुछ नहीं बोली, उसकी आंखें भर आईं। तो बुजुर्ग आदमी को लगा कि ये बहुत दुखी औरत है। उसने कहा, बेटा बुरा मत मानना, पर क्या तुम मेरे घर चल सकती हो? मुझे मेरी पोती को संभालने के लिए एक आया की ज़रूरत है। मैं तुम्हें तनख्वाह भी दूंगा। ये सुनकर रवीना सोच में पड़ गई। सोचने लगी, वैसे भी घर जाकर क्या करूँगी, उन्हें तो मेरी कदर ही नहीं है। दोनों बाप बेटे मज़े में होंगे। कुछ सोचकर रवीना ने उस बुजुर्ग आदमी की बात मान ली और उनके घर चली गई। उनके घर में वो दोनों बुजुर्ग पति पत्नी और उनकी पोती, बस ये 3 लोग ही रहते थे। घर बहुत ही आलीशान था। उनके बेटे बहू की 2 महीने पहले ही एक दुर्घटना में मौत हो गई थी और उनकी बच्ची के लिए ही उन्हें आया की ज़रूरत थी। अब रवीना पूरे मन से उस बच्ची को संभालने लगी। सेठ और सेठानी दोनों उसके काम से बहुत खुश थे। उसे 10,000 रुपये महीने के देने लगे। वो उन रुपयों का क्या करेगी, ये सोचकर उसने 1.5 महीने बाद सेठ जी से कहा, मैं इन रुपयों से अपनी सहेली के साथ मिलकर कुछ काम शुरू करना चाहती हूँ। उसने सेठ जी को अपनी पूरी कहानी बता दी थी। तो उन्होंने कहा, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, नीचे बहुत जगह भी है, घर में तुम अपना काम शुरू करो, मैं मदद करूँगा। ये सुनकर रवीना के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। उसने अपनी सहेली सविता को भी बुला लिया और दोनों ने साथ मिलकर अपना टिफ़िन सेंटर शुरू कर दिया। अब रवीना सेठ जी की पोती को भी संभालती और टिफ़िन सर्विस भी। इधर समीर ने रवीना के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवा दी। रवीना का कहीं पता न चला। 2 महीने बीत गए थे। समीर का हाल बेहाल हो गया था। वो घर देखे, प्रीतम को देखे या ऑफिस, कपड़े गंदे, घर गंदा, कोई भी चीज़ जगह पर नहीं। सब काम वालियों के भरोसे ही। खाना भी समय पर नहीं मिलता। प्रीतम को भी अब मम्मी की याद आने लगी थी। कैसे सुबह हाथ में नाश्ता, टिफ़िन, बॉटल, बैग तैयार मिलते, यूनिफॉर्म प्रेस की हुई। अब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया था। उधर रवीना का काम अच्छा जम गया। उसके हाथ का खाना सबको बहुत पसंद आया। उसने अपनी सहेली सविता से इंटरनेट चलाना भी सीख लिया। उसे देखकर और अच्छे अच्छे व्यंजन बनाना सीख गई। उसके हाथों में जादू था, पर स्वाद लोगों की ज़ुबान पर रहता। सेठ जी के कॉन्टैक्ट से उसका काम जल्दी जल्दी बढ़ने लगा था। एक दिन समीर के एक दोस्त ने उसे पार्टी में देखा तो उसने घर आते ही समीर को बताया कि उसने रवीना को एक पार्टी में देखा था। उसने आवाज़ भी लगाई पर वो चली गई, शायद सुना नहीं होगा। लेकिन फिर मैंने जिनके यहाँ पार्टी थी उनसे उसका पता किया। मैं उसका एड्रेस आपके फ़ोन पर भेज देता हूँ। ये सुनकर समीर ने राहत की सांस ली है। थैंक यू गॉड, हम यहाँ कब से परेशान हुए जा रहे हैं, तुम जल्दी से एड्रेस भेजो, समीर ने कहा और फ़ोन काट दिया। कुछ देर बाद एड्रेस मिलते ही समीर और प्रीतम दोनों उस पते पर पहुँच गए तो नौकर ने उन्हें बैठने को कहा और रवीना को आवाज़ लगाई। कुछ देर बाद जैसे ही रवीना आई तो उसे देखकर समीर हैरान रह गया। रवीना वो पहले वाली रवीना नहीं थी जो हर वक्त पसीने में लदी रहती थी। आज वो खुले बालों में बड़ी सुंदर लग रही थी। एक पल को समीर उसे देखता रहा, फिर बोला, कहाँ चली गई थी? मैंने और प्रीतम ने तुम्हें कितना ढूंढा और तुम यहाँ आराम से बैठी हो। तुमने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा?
तो रवीना ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, तुम्हारे बारे में पिछले कई सालों से सोचती आ रही थी। तुमने कभी मेरे बारे में सोचा क्या? मैं तो तुम्हें और तुम्हारे बेटों को हमेशा गंवार ही लगती थी, फिर आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? तुम दोनों को तो शर्म आती थी ना मुझसे। तो समीर ने कहा, चलो घर चलो, वहाँ चल के बात करते हैं। और यहाँ क्या कर रही हो? तो रवीना बोली, यहाँ मैं काम करती हूँ, अच्छा खासा कमाती हूँ। कुछ ही समय में मैंने अपनी पहचान बना ली, जानते हो कैसे? उसी टिफ़िन सर्विस से जो तुम्हें तुम्हारे लायक नहीं लगता था। तभी सेठ जी भी आ गए। तो रवीना ने उनका परिचय देते हुए कहा, ये है सेठ जी, जिन्होंने मुझे समझा और मेरे काम की कदर की। और तुम किस घर की बात कर रहे हो? वो घर जिसमें मेरी कभी इज्जत ही नहीं हुई, उस घर में मेरा क्या काम? रहो तुम दोनों वहाँ आराम से। ये सुनकर समीर की आंखें भर आई। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो रवीना, मैंने तुम्हें हर समय गंवार कहा, कभी तुम्हारी कदर नहीं की। पर तुम्हारे जाने के बाद समझ आया कि एक औरत ही है जो घर को संवार सकती है। औरत के बिना कोई भी घर घर नहीं होता, फिर चाहे उसकी पढ़ाई लिखाई हो या ना हो, हर आदमी औरत के बिना अधूरा है। ये बात मुझे अब समझ आई। अब प्लीज़ घर चलो ना। तभी प्रीतम ने कहा, हाँ माँ, हर एक बेटा भी माँ के बिना अधूरा है। प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा। आप बहुत अच्छी हो, आपके बिना सच में हम कुछ नहीं हैं। आप कितना कुछ करती थी मेरे लिए, पर मैंने आपको नहीं समझा। चलो ना मम्मी, अब घर चलो। कहते हुए प्रीतम की आंखें भर आईं और वो अपनी माँ से जाकर लिपट गया। आज बेटे का प्यार देखकर रवीना भी अपने आंसुओं को रोक न सकी। तभी सेठ जी ने समीर की तरफ देखते हुए कहा, तुमने तुम्हारी पत्नी के हुनर की कदर ना की। वो बहुत अच्छा खाना पकाती है, उसे ना जाने आज कितने ऑर्डर मिलते हैं। औरत का सम्मान करो और उसे प्यार करो। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आज तुम्हारी पत्नी की पहचान है। पता है तुम्हें, बड़े बड़े लोगों के यहाँ उसके हाथ से बना हुआ खाना जाता है। एक औरत ही घर को स्वर्ग बनाती है। यदि उसमें कोई खामियां हैं तो उसे गिनाओ मत, बल्कि उसे सुखाओ। ये सुनकर रवीना की आंखें भर आईं। उसने कहा, आज की औरत किसी से कम नहीं है, वो पुरुषों की बराबरी कर सकती है। पर तुमने नहीं समझा, उसका पहनावा, उसकी बोली ही उसके चरित्र का दर्पण नहीं होता जिससे उसे आंका जा सके, समझे? ये सुन समीर की भी आंखें भर आईं। वो वहीं बैठकर रवीना के सामने गिड़गिड़ाने लगा। प्रीतम भी रोए जा रहा था। बाप बेटे का इस तरह गिड़गिड़ाना अब रवीना भी देख न पाई। उसने उन्हें माफ़ कर दिया और अपने घर चली आई। पर घर आने के बाद भी उसने अपना टिफ़िन सेंटर शुरू रखा और 2 साल में ही अपनी एक अलग पहचान बना ली। आज रवीना सेठ जी और भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि अगर सेठ जी उस दिन रास्ते में न मिलते तो उसकी ज़िंदगी हमेशा ऐसे तानों में ही गुजर जाती। इसलिए आज भी वो सेठ जी के यहाँ ज़रूरत पड़ने पर जाती और उसकी पोती को भी संभालती। वो किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझती थी। आज समीर और प्रीतम भी उसकी बहुत इज्जत करने लगे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।